नमस्कार किसान भाइयों। आज की वीडियो में हम बहुत महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा करने वाले हैं। आज की वीडियो में हम जानेंगे गेहूं की फसल में हम एनपीके 05234 के साथ में कौन कौन सी चीज़ें डालें। आप सभी को पता होगा धीरे धीरे हमारी जो फसलें हैं वो गबोट अवस्था की तरफ बढ़ रही हैं। मतलब आगे आने वाले समय में हमारे गेहूँ में बालियाँ ही निकलने वाली है। तो बालियाँ निकलने से पहले ही आपको इन खादों का इस्तेमाल करना है जिससे आपकी बालियाँ अच्छी आए, मोटी आए, लंबी आए, जिससे आपको अच्छा उत्पादन मिल सके। तो यहाँ पर हम जानेंगे कि हम एनपीके 05234 कितना डालें, कितनी मात्रा में डालें। इसके साथ में हम ये भी आपको बताते चलेंगे कि इसके साथ में इसी अवस्था में आपको क्या देना होता है। सबसे पहले अवस्था हम कंफर्म कर लेते हैं, हमें एनपीके 05234 किस अवस्था में किस समय गेहूं में देना चाहिए। किसान साथियों, इसका इस्तेमाल गेहूं की फसल में गबोड़ अवस्था में करना होता है। मतलब गोभ अवस्था इसको बोला जाता है, गबोड़ अवस्था, या फिर बालियाँ निकलने से पहले वाली अवस्था। जब बालियाँ आपके तने के अंदर आने लगती हैं, तना आपका थोड़ा सा मोटा होने लगेगा, सीधे सीधे आप पहचान सकते हैं। अब अपने खेत में जाइए, वहाँ पर देखिए जब आपके गेहूँ के तने थोड़ा सा मोटे होने लगे, तना अगर आप बीच से तोड़ के देखेंगे तो बालियां बहुत छोटी छोटी आपको नज़र आ जाएंगी। मतलब बालियां बनना स्टार्ट हो जाती हैं, तो उसी समय को हम गबोट अवस्था बोलते हैं। उसी समय आपको यहाँ पे एनपीके 05234 का इस्तेमाल गेहूं की फसल में करना होता है। तो इस अवस्था में अगर आप 05234 डालते हैं, बहुत बढ़िया फ़ायदा मिलता है। इसमें 52% फास्फोरस होता है। फास्फोरस किसान साथियों यहाँ पे बालियों के निर्माण में हेल्प करता है, बालियों के बनने में हेल्प करता है। इसमें पोटेशियम भी होता है। पोटेशियम आपके तने को मजबूत करता है, आपकी बालियों के विकास में, दानों के विकास में काफ़ी मदद करता है, जिससे दाने का भराव बाद में अच्छे से हो पाता है। अच्छी बालियाँ, मोटी बालियाँ, लंबी बालियाँ आती है। तो बालियाँ लंबी मोटी करने के लिए भी आपको 05234 का प्रयोग किसान साथियों गबोट अवस्था में करना चाहिए। और एनपीके 05234 की आपको लगभग 1 से लेकर 1.5 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से यूज़ करना होता है। इतनी मात्रा 1 एकड़ खेत के लिए किसान भाई पर्याप्त होती है। तो पहली चीज़ तो हमने एनपीके 05234 डालनी है गबोट अवस्था में। और अब हम ये भी जानते हैं कि हमें इसके अलावा क्या क्या देना होता है। तो गबोट अवस्था में 2 से 3 खादें हम और डालते हैं। पहली हम डालते हैं बोरोन। बोरोन के इस्तेमाल से बहुत बढ़िया फ़ायदा मिलता है। बोरोन के इस्तेमाल से पोलिनेशन जो होता है, मतलब अगर आप नहीं समझते हैं क्या होता है, तो पोलिनेशन का मतलब ये होता है कि परागण होता है। परागण का मतलब ये होता है कि आपके पौधे में जब फ्लावरिंग आती है, मतलब आपके गेहूँ की बालियाँ जब निकल आती हैं तो उसमें फूल आते हैं, और फूल से जो फल यानी फूल से जो बीज का निर्माण होता है, गेहूँ का निर्माण होता है, उसी अवस्था को हम, उसी समय को हम, मतलब उसी अवस्था में पोलिनेशन होता है, परागण होता है। तो परागण जो प्रक्रिया होती है उसमें बोरोन का काफ़ी अहम योगदान होता है। बोरोन से आपके मेल फीमेल फ्लावर काफ़ी मजबूत होते हैं, जिससे आपके कोई भी दाना खाली नहीं रहता है। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि हमारे फ्लावर्स, हमारे फूल कमज़ोर हो जाते हैं, जिससे हमारे पौधे में पोलिनेशन सही से नहीं हो पाता है, जिससे आपकी बालियाँ, मतलब बालियों के अंदर दाने का भराव सही ढंग से नहीं हो पाता है। दाने आपके कुछ खाली भी रह जाते हैं, जिससे आपको कम उत्पादन मिल पाता है। तो बोरोन यहाँ पे पोलिनेशन करेगा। इसके साथ साथ एक काम और करता है, आपके पौधे के सभी अंगों तक आपके सभी पोषक तत्वों को पहुँचाने का काम करता है। जो भी आपके मिट्टी में तत्व होते हैं, जो भी आपका एनपीके यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम के अलावा जो भी सूक्ष्म तत्व होते हैं, जो भी पानी वगैरह होता है, वो पौधे के सभी अंगों तक बोरोन पहुंचाता है। तो बोरोन से इस समय किसान साथियों जब बालियाँ बनती हैं, तो बालियाँ बनने में ही सबसे ज़्यादा खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होती है, सबसे ज़्यादा भोजन की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर बोरोन आपके बालियों के विकास में भी काफ़ी सहायता प्रदान करता है, बालियों के बनने में भी काफ़ी मदद प्रदान करता है। तो दूसरी खाद आपको डालनी है बोरोन। बोरोन जो आता है 20% वाला, इसकी आपको लगभग 100 ग्राम मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से गबोट अवस्था में बालियाँ बनने से पहले देना होता है। एनपीके 05234 के साथ बोरोन बड़ी आसानी से आप प्रयोग कर सकते हैं, बस सभी का अलग अलग घोल आपको बनाना पड़ेगा। अब हम जानते हैं अगला चीज़ आपको क्या डालना है। तो तीसरे नंबर वाली खाद हमने रखा है सागरिका। जो इफ्को की सागरिका लिक्विड आती है उसका इस्तेमाल करना है। सागरिका दानेदार इस अवस्था में इस्तेमाल करेंगे ज़्यादा लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि जो हम खादें मिट्टी में डालते हैं थोड़ा सा लगने में समय लगता है, जबकि जो हम स्प्रे यानी छिड़काव विधि से डालेंगे वो बहुत जल्दी आपके पौधे ले लेते हैं। तो यहाँ पर जो सागरिका लिक्विड आती है वो काफ़ी अच्छा काम करेगी। सागरिका लिक्विड आपके पौधे में भोजन बनाने की प्रक्रिया में तेज़ी लाएगी, जिससे आपके पौधे जल्दी जल्दी भोजन बनाएंगे, जिससे बालियों का विकास तेज़ी से हो पाएगा। पौधे प्रकाश संश्लेषण से भी भोजन अच्छे से बना पाएंगे, पौधे में चमक बनी रहेगी, पौधे में हेल्दी रहेगी, हरा भरा पौधे में बना रहेगा, हरापन बना रहेगा। तो यहाँ पे जो सागरिका लिक्विड आती है, यानी सागरिका जो तरल रूप में आती है, उसकी आपको लगभग के साथ साथियों 300 से लेकर 400 ml मात्रा या फिर अधिकतम 500 ml मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से किसान भाई डाल सकते हैं। बढ़िया लाभ मिलेगा, अच्छी बालियाँ आएंगी, अच्छा दाना आएगा, अच्छा उत्पादन मिलेगा। तो तीसरी खाद आपको डालनी है सागरिका लिक्विड। चौथी खाद आपको डालनी है यहाँ पे यूरिया। अब यूरिया को यहाँ पे मिट्टी में नहीं डालना है, इसका भी आपको छिड़काव करना है, लेकिन यूरिया यानी नाइट्रोजन की पूर्ति आपको तभी करनी है जब पत्तों में पीलापन हो। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि जब हमारी गेहूं में बालियाँ निकलने वाली होती हैं या फिर बालियाँ बनने वाली होती हैं, उस समय भी पत्तों में पीलापन आ जाता है, नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। और अगर बालियाँ निकलते समय नाइट्रोजन की कमी हो जाएगी
तो आपके पौधे प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया सही से नहीं कर पाएंगे, जिससे पौधे में भोजन कम मात्रा में बनेगा, जिससे बालियों के निर्माण में बाधा आएगी, बालियां अच्छे से नहीं बन पाएंगी। तो मान लीजिए गबोट अवस्था आ गई है, पत्तों में पीलापन है, नाइट्रोजन की कमी आपको दिखती है, तो इस अवस्था में आपको अलग से यूरिया डालना पड़ेगा। 1 से 2 किलोग्राम यहाँ पे दानेदार यूरिया का आपको छिड़काव करना है, मिट्टी में नहीं डालना है, और यूरिया के इस्तेमाल से बढ़िया लाभ मिलेगा। इसका इस्तेमाल तभी करिएगा जब नाइट्रोजन की कमी आपके पौधे में हो, पत्तों में पीलापन हो। हालांकि सभी किसान भाइयों के यहाँ यह नहीं होता है, लेकिन बहुत सारे हमारे ऐसे किसान भाई अवश्य होंगे जिनके पत्तों में पीलापन गबोट अवस्था में भी आ जाता है, तो ये खाद वो डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमने 4 खादें आपको बताई। पहले हमने बताया NPK 05234, दूसरा हमने बताया बोरोन, तीसरा हमने बताया सागरिका लिक्विड, चौथा हमने बताया यूरिया। अब यूरिया का छिड़काव तभी करिएगा जब नाइट्रोजन की कमी हो। सभी को अलग अलग घोलने के बाद आप एक साथ प्रयोग कर सकते हैं, बढ़िया लाभ मिलेगा, मोटी लंबी बाली आएंगी, दाने अच्छे आएंगे, हेल्दी आएंगे, अच्छा उत्पादन भी आपको देखने को मिलेगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।